लैला मजनू की सच्ची प्रेम कहानी। भारत पाकिस्तान की सरहद पर श्रीगंगानगर जिले के बिंजौर गांव में एक मजार पर दिन ढलते ही कव्वाली की धुनों के बीच सैकड़ों युगल अपने प्रेम के अमर होने की दुआ मांगते देखे जा सकते हैं। यह कोई और मजार नहीं बल्कि दुनिया को अजीज मोहब्बत की पहचाने कराने वाले लैला मजनू की कब्र पर बना है। यहाँ हर साल 15 जून महीने में मेला लगता है, जिसमें आने वालों को पूरा यकीन रहता है कि उनकी फरियाद जरूर कबूल होगी। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की प्रेम कहानी अमर है। कहा जाता है कि लैला और मजनू एक दूजे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें जबरन जुदा कर दिया गया था। उनके अमर प्रेम के चलते ही लोगों ने दोनों के नाम के बीच में और लगाना मुनासिब नहीं समझा और दोनों हमेशा के लिए लैला मजनू के रूप में ही पुकारे गए। यहाँ के लोग इस मजार को लैला मजनू की मजार कहते हैं। यह उस दौर की कहानी है जब प्रेम एक गुनाह था। अरबती शाह अमारी के बेटे कैस मजनू की किस्मत में यह प्रेम रोग हाथ की लकीरों में ही लिखा था। उसे देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि कैस प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकता फिरेगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए शाह अमारी ने खूब मन्नतें की कि उनका बेटा इस प्रेम रोग से महरूम रहे, लेकिन कुदरत अपना खेल दिखाती ही है। दमिश्क के मदरसे में जब उसने नाज़्द के शाह की बेटी लैला को देखा तो पहली नजर में उसका आशिक हो गया। मौलवी ने उसे समझाया कि वह प्रेम की बातें भूल जाए और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं। कैस की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही प्रेम सागर में डूब गए। नतीजा यह हुआ कि लैला को घर में कैद कर दिया गया और लैला की जुदाई में कैस दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसकी दीवानगी देखकर लोगों ने उसे मजनू का नाम दिया। आज भी लोग उसे मजनू के नाम से जानते हैं और मजनू मोहब्बत का पर्याय बन गया है। लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। लैला की तो बख्त नामक व्यक्ति से शादी भी कर दी गई, लेकिन उसने अपने शौहर को बता दिया कि वह सिर्फ मजनू की है। मजनू के अलावा उसे और कोई नहीं छू सकता। बख्त ने उसे तलाक दे दिया और मजनू के प्यार में पागल लैला जंगलों में मजनू मजनू पुकारने लगी। जब मजनू उसे मिला तो दोनों प्रेमपाश में बंध गए। लैला की मां ने उसे अलग किया और घर ले गई। मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया। लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी चल बसा। लोगों का मानना है कि लैला मजनू सिंध प्रांत के रहने वाले थे। उनकी मौत यही हुई थी, यह तो सब मानते हैं, लेकिन मौत कैसे हुई इसके बारे में कई मत है। कुछ लोगों का मानना है कि लैला के भाई को जब दोनों के इश्क का पता चला तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने क्रूर तरीके से मजनू की हत्या कर दी। लैला को जब इसका पता चला तो वह मजनू के शव के पास पहुंची और खुदकुशी कर जान दे दी। कुछ लोगों का मत है कि घर से भागकर दर दर भटकने के बाद वे यहाँ तक पहुँचे और प्यास से उन दोनों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अपने परिवार वालों और समाज से दुखी होकर उन्होंने एक साथ सुसाइड कर लिया था। जो भी था, लेकिन दोनों को साथ साथ दफनाया गया ताकि इस दुनिया में न मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर मिल जाए। हर साल 15 जून को लैला मजनू की मजार पर 2 दिन का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रेमी और नवविवाहित जोड़े आते हैं और अपने सफल विवाहित जीवन की कामना करते हैं। खास बात यह है कि इस मेले में सिर्फ हिंदू या मुस्लिम ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में सिख और ईसाई भी शरीक होते हैं। यहाँ मांगी जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। यह पवित्र मजार प्रेम के सबसे बड़े धर्म की एक मिसाल है। समय की गति ने उनकी कब्र को नष्ट कर दिया है, लेकिन लैला मजनू की मोहब्बत जिंदा है और जब तक दुनिया है जिंदा रहेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।